हाँ जी, क्या हाल चाल सबके। सो भाई ये भी यूट्यूब वीडियो होने वाली है। वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मूव ऑन, जो कि बहुत डिमांडिंग टॉपिक है आज के टाइम पे कि भाई मूव ऑन कैसे किया जाए। समझे भाई? देखो, जो भी कमज़ोर दिमाग वाले हैं, जो दिमाग से सोचा नहीं जाता, प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, नहीं तो तुम्हारे दिमाग की माँ बहन हो जाएगी। पहली बता रहा हूँ, ठीक है? दिमाग की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो अपने रिस्क पे देखना, पहली बता रहा हूँ वीडियो, क्योंकि कमज़ोर दिमाग वालों के लिए वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें सोचने को बोलूँगा, वो सोचनी पड़ेगी तुम्हारे को, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। पहले ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि भाई ये जो मूव ऑन का जो स्टार्टिंग है होती कैसे है, मतलब कि लो बंदा स्टेट में जाता कैसे है, ध्यान रख। अब मैं बताता हूँ, लड़कों के उसमें बताऊंगा, लड़कियां बस ये रिप्लेस करना है, लड़के लड़की को रिप्लेस कर लेना, लेकिन लड़के के कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है? मान ले मेरी जान कि तू किसी लड़की के प्यार में पड़ता है, ठीक है? बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें सब ओके, रिपोर्ट चल रहा है, स्टार्टिंग में सब अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है? ये सब बढ़िया है, तू अटैच हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है? जैसी तू जिस दिन तू लड़की को कन्फेस कर देगा ना कि भाई मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तू मेरी लाइफ में, तेरे से ऊपर कोई भी नहीं है और मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, उसी टाइम बंदी बिहेवियर चेंज करना स्टार्ट कर देती है। जैसी बंदी को पता लगी ये साला मेरा बिना नहीं रह सकता, वहाँ पे लड़की गेम खेलना स्टार्ट करती है, ठीक है? वहाँ पे लड़की गेम खेलना स्टार्ट करती है कि चल भाई अब तो ये मेरे से अटैच हो चुका है पूरा का पूरा, अब गेम खेलते हैं बढ़िया वाला, ठीक है? पॉइंट ये है, लड़की का होगा बिहेवियर चेंज, जो कि तेरी फट जाएगी उसमें। अब तू क्या करेगा वो बता देता हूँ। तू जो इमोशनली अटैच हो रखा है इतना ज़्यादा किसी से, तू क्या करेगा? तू बोलेगा बेबी प्लीज़ मेरे को छोड़ के मत जाओ। कुत्ते की तरह रोएगा, कुत्ते की तरह रोएगा, जो बोलेगी वो कर देगा, जस्ट बिकॉज वो तेरे साथ रहे, तेरे से बातें करे। जो ये बताऊँ क्या होगा तेरे साथ? तेरे साथ ये चीज़ होगी कि ना, तेरे को एक लगेगा कि कोई तेरी चीज़ तेरे से दूर हो रही है, मतलब तेरे दिल का टुकड़ा, तेरे ही दिल का हिस्सा तेरे से कोई छीन के ले गया, ऐसा लगेगा तेरे को। समझा? ऐसा ही हुआ तेरे साथ भी, सिंपल चीज़ है, ठीक है? ये चीज़ें होगी, तेरे को लग रहा है कि तेरे दिल से कोई काट के कुछ ले गया। अब पॉइंट को समझ, जब तेरे को ये लग रहा है कि कोई तेरे से काट के ले गया, अब तू क्या करेगा? अब तू करेगा ओवर थिंक, जो कि तेरी सबसे बड़ी गलती है। तू क्या करेगा? रात को अकेले बैठ के रोएगा, जब वो तेरे को ब्लॉक करके बैठी होगी या तेरे से बात नहीं कर रही होगी, वो ये तक बोल के चली जाएगी बेबी, ओह सॉरी बेबी नहीं, उस टाइम तो तू उसका दुश्मन बन चुका होगा, ठीक है? वो बोलेगी कि अबे जा ना, मैंने थोड़ी बोला था तेरे को ये सब मेरे 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 लिए करने को। क्या बोला? कि मैंने थोड़ी बोला था इतना सब मेरे लिए करने को। ये लाइन से तेरे दिमाग, दिल, पूरी बॉडी की ऐसी तैसी हो जाएगी। समझ गया? तेरी बॉडी की पूरी ऐसी तैसी हो जाएगी, पूरा तू टूट जाएगा। अब क्या करेगा? तेरा मेन गेम यहाँ से स्टार्ट होता है मूव ऑन का। जो तू जिस सिचुएशन में तुम पढ़ते हो ना कि भाई इससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, मेन गेम यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान रख। अब तूने क्या किया? तूने उस लड़की को अपने दिमाग में इतना चलने का मौका दिया, इतना चलने का मौका दिया, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा, इतना 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 इतना, जितना बार मैंने बोल दिया, ठीक है? इतना ज़्यादा तूने चलने का मौका दिया कि दिमाग दिमाग में वो इतना चली कि उसका पैर दर्द नहीं हुआ, लेकिन तेरा दिमाग दर्द हो गया, और तेरे दिमाग को उसके चलने की आदत हो गई। क्या बोला मैंने? तूने उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, ठीक है? तूने उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोची। अब जैसी वो चली गई, तेरा दिमाग सोचेगा कि यार वो क्यों गई, मेरा इतना करने के बाद भी वो क्यों चली गई, क्यों गया, क्यों चली गई, क्यों चली गई। सिंपल चीज़ है, ठीक है? यही हुआ तेरे साथ भी। अब तूने दिमाग को एक कमांड दी, ध्यान से सुनिए, अब मेन गेम यहाँ से स्टार्ट होती है। तूने अपने दिमाग को एक कमांड दी कि भाई वो क्यों चली गई। तो दिमाग ने सोचा कि भाई तू या तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, या तो तू ही चूतिया था, या तूने कुछ ऐसी हरकतें कर दी वो इसलिए चली गई। तू अभी तक यहाँ पे तेरे को क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है, ठीक है? तेरे को कोई क्लोजअप नहीं मिला कि वो गई क्यों। वो इंटेंशनली गई है, जैसे ही उसको पता चला कि ये तो चलो कुत्ता बनी गया है मेरा, अब छोड़ देते हैं इसको। सिंपल चीज़ है, ठीक है? अब तूने क्या किया? जब ये थॉट आया दिमाग में कि क्यों गया, क्यों गई, तूने इस इमोशन को इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अपने आप को सेल्फ डाउट में रख के कि भाई क्यों गई, क्यों गई, क्यों गई। तो तेरे दिमाग को ना, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, तेरे इस दिमाग को आदत हो गई, और तेरे दिमाग को आदत होते 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 आदत क्यों हुई वो बताता हूँ। जब तू उसके बारे में सोच रहा होगा ना, तब सोचने के साथ साथ ना तेरे दिमाग में एक डोपामिन रिलीज हो रहा होगा,
वो चली गई, ठीक है, लेकिन जो वो चली जाने के बाद जो तेरा दुख वाला डोपामीन है ना, तेरे को उसकी आदत हो गई है, तेरे को उस चीज़ में रहने में मज़ा आ रहा है, रात को सैड सॉन्ग सुनने में तेरे को मज़ा आ रहा है भाई। तेरे लिए ये प्रॉब्लम ही नहीं कि वो छोड़ के क्यों गई, तेरे लिए अब मज़ा क्या बन चुका है बताऊं? तेरे लिए मज़ा ये बन चुका है कि वो मेरे को क्यों छोड़ के गई। तेरे को ये जो थिंकिंग है ना, तेरे को इस थिंकिंग में रहने में मज़ा आ रहा है। तेरे को अब वो लड़की नहीं चाहिए, मेरे को पता है तेरे को वो लड़की चाहिए नहीं लाइफ में, बस तेरे को उस थिंकिंग के साथ जीने की आदत हो गई है। तू ये सोच रहा है कि चल भाई, जब मैं खाली बैठा हूँ वो सोचता हूँ कि यार वो क्यों चले गई, क्यों चली गई, क्यों चली गई। दिमाग बोलेगा वो इसलिए चली गई, इसलिए चली गई, इसलिए चली गई। और जो डोपामिन उस टाइम पे रिलीज़ हो रहा है ना, जब तू ये थिंकिंग कर रहा है, उस डोपामिन की तेरे दिमाग को आदत हो गई है, इसलिए तेरा दिमाग उस चीज़ का हैबिचुअल हो चुका है। तेरे दिमाग को उस चीज़ की आदत हो चुकी है, इसलिए तू उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा है। अब पॉइंट समझ आया क्या बोला मैंने? कि तेरे दिमाग को एक चीप डोपामीन जो नेगेटिव इमोशन से पैदा हो रहा है, लड़की चली गई, ये नेगेटिव इमोशन ही तो है ना। इस नेगेटिव इमोशन से जो एक डोपामिन रिलीज हो रहा है काफ़ी टाइम तक, क्योंकि तूने ही टाइम दिया, तूने ही एक्सेस दिया अपने आप को, अपने दिमाग को सोचने का। उस टाइम तू ये भी सोच सकता था कि भाई मेरी जेब में पैसा नहीं है, चल भाई पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं। अगर कोई लड़की तेरे को छोड़ के गई है तो ये तेरे को ये बता के जाती है कि तू कमज़ोर है, तू ये भी सोच सकता था। लेकिन नहीं, तू तो है ही चूतिया, ठीक है, तू तो है ही चूतिया। तूने क्या सोचा कि लड़की क्यों छोड़ के गई, और दिमाग ने सोचा कि हाँ भाई चल सही बोल रहा है, और तेरे को ना उस थिंकिंग के साथ, उस इमोशन के साथ रहने की आदत हो गई। क्या बोला मैंने? तेरे को उस थिंकिंग के साथ, वो जो चीप डोपामिन तेरे माइंड में रिलीज हो रहा है, तेरे दिमाग को उसके साथ रहने की आदत हो गई। अब तेरे को वो करने में, बेशक तेरे को लड़की चाहिए नहीं चाहिए वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे को रोज रात को सैड सॉन्ग सुनने हैं, मतलब सुनने हैं सैड सॉन्ग, कान में ईयरफोन लगा के तेरे को रोना है, मतलब रोना है, तेरे को उसी चीज़ में मज़ा आ रहा है। तेरी बॉडी वो चीज़ का हैबिचुअल हो चुकी है, और जैसा दिमाग काम करेगा वैसे ही बॉडी काम करेगी, ध्यान रखिए। अगर दिमाग नेगेटिव इमोशन देगा तो बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तेरी स्किन खराब हो जाएगी, तेरी आंखों के नीचे धब्बे आ जाएंगे, तेरी मेंटल हेल्थ खराब रहेगी, बॉडी काम नहीं करेगी। लेकिन जहाँ पॉजिटिव थिंकिंग होगी वहाँ पे बॉडी को इतना अच्छा लगेगा कि पूछ मत। जिम करने के बाद बहुत अच्छा लगता है भाई, जब डोपामिन रिलीज होता है, अच्छा वाला हैप्पी हार्मोन, समझ रहा है? तो पॉइंट को समझ कि तूने एक इमोशंस को, इस इमोशन को कि वो क्यों छोड़ के चले गई, उसने मेरे साथ चीट क्यों किया, अगर तू बस वहाँ पे रुक जाता ना कि कोई दिक्कत नहीं, कर दिया मतलब कर दिया। लेकिन तूने क्या किया कि तूने उस इमोशन को इतना ज़्यादा टाइम दे दिया कि तेरी बॉडी हैबिचुअल हो गई। सारी गेम समझ आ गई, मैंने 10 बार ये चीज़ें बोल दी कि हैबिचुअल होगी, हैबिचुअल होगी। तेरा माइंड थोड़ा सा यहाँ पे जाम हो गया होगा या ब्लॉक हो गया होगा कि भाई ने क्या बोल दिया, ज़्यादा ही सच बोल दिया, है ना, ज़्यादा ही सच बोल दिया, ऐसा लग रहा होगा तेरे को। यही हुआ है तेरे साथ भी। अब पॉइंट आता है कि ये चीज़ें कब तक चलेंगी। अब ये चीज़ें कब तक चलेंगी बता। आज के टाइम पे तू अपनी लाइफ में कोई चीज़ें नहीं कर पा रहा, इसीलिए नहीं कर पा रहा है कि तू खाली बैठा हुआ है। खाली बैठने के साथ साथ तू बार बार ये चीज़ें सोचे जा रहा है कि भाई क्यों गई मेरे साथ, ऐसा क्यों किया उसने, क्यों किया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखियो, 6 महीने तो बिता चुका है, 1 साल तो उस थिंकिंग के साथ बिता चुका है, उस इमोशन को तूने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, ध्यान रख इस चीज़ को। लेकिन मेरी जान, अगर तू उस इमोशन को और टाइम देगा ना, खाली, क्योंकि आज के टाइम पे लौंडे लौंडिया यही कर रहे हैं भाई, उनके दिमाग में इस चीज़ के ऊपर कुछ उठ ही नहीं पा रहे कि वो मेरे को छोड़ के क्यों गया, वो मेरे को छोड़ के क्यों गई, मेरे को धोखा क्यों दिया। एक बात बताओ, मैं एक बात, चलो ये बोतल है, मान लो इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया, इसको मैं 1 घंटे तक ऐसे पकड़ लूँगा, 2 घंटे तक ऐसे पकड़ लूँगा, 3 घंटे, मान लो मैंने 1 घंटे भी ऐसे पकड़ लिया ना, मेरा यहाँ से लेके हाथ पूरा ऐसे पैरालाइज हो जाएगा, पैरालाइज, समझे? सेम गोज विद ब्रेन के साथ भी ऐसे ही होता है कि अगर हम किसी नेगेटिव इमोशन को पकड़ के बैठ जाते हैं और उस पर ओवर थिंक करते जाते हैं तो और नेगेटिव चीज़ें आती हैं और ब्रेन हो जाता है पैरालाइज। एक बात बता, ये तो मैंने 1 घंटे की बात करी है कि 1 घंटे में हाथ की ऐसी तैसी हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ सोच, मेरी बात सुन, कि तू साले 6 महीने से अपने दिमाग को नेगेटिव इमोशन में डाला हुआ है। तूने बता, तूने 6 महीने, 1 साल, 6 साल, 5 साल, 10 साल, 4 साल से तेरा मूव ऑन नहीं हो रहा, 2 साल हो गए मूव ऑन नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि तूने अपने दिमाग को एक नेगेटिव इमोशन की आदत डलवा दी है। नेगेटिव इमोशन से जो डोपामिन रिलीज हो रहा है ना, चीप डोपामिन, जो कि नशे से भी बहुत ख़राब है, जो कि
मुट्ठी से भी बहुत ख़राब है, जो सेक्स से भी बहुत ख़राब है। ये तेरे दिमाग को आदत हो चुकी है और यही दिमाग तेरा निकालने नहीं दे रहा। जैसे ही तू कोशिश करता होगा कि चल भाई अब मूव ऑन करता हूँ, तेरा दिमाग क्रेविंग करता होगा। जैसे सिगरेट छोड़ते हैं हम, तो सिगरेट क्रेविंग होती है ना कि भाई क्या बोलते हैं यार, छूट नहीं पा रही, छूट नहीं पा रही। तो सेम गोज विद योर ब्रेन। जैसे ही तू सुधरने की कोशिश करेगा, जैसे ही तू अच्छा इमोशन की थिंकिंग की अच्छी थिंकिंग करने की कोशिश करेगा, तो तेरा दिमाग तेरी पुरानी ज़िंदगी पे ले जाएगा तेरे को। समझ रहा है? लेकिन भाई जहाँ तूने अपने दिमाग को समझ लिया और दिमाग को कमांड देना स्टार्ट कर दिया, मतलब दो चीज़ों से समझ, ये है तेरी बॉडी, ये है तेरा ब्रेन। बॉडी ये है ब्रेन, बॉडी ये है ब्रेन। थोड़ा सा टीपीपी देख, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देख, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहा हूँ, ध्यान रखियो। थर्ड ऐसे टीपीपी देख, ये तेरी बॉडी है, मैं टीपीपी हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। ये तेरी बॉडी होगी, ये ब्रेन हो गया। अब क्या करना है, तेरे बॉडी को, इस बंदे को, इसको कमांड देना है कि भाई देख, मैं जैसा बोलूँगा तेरे को वैसा सोचना पड़ेगा। दिमाग बोलेगा नहीं भाई मैं तो ऐसा नहीं सोचूंगा, क्योंकि तू तो कमज़ोर है दिमाग से, सिंपल चीज़ है। लेकिन तेरे को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, समझ इस चीज़ को। जिस दिन तू इसको कमांड देना स्टार्ट कर देगा ना, उस दिन ये जो गैप है ना बीच का, ये जो गैप है, इतना गैप है ना बीच का, जैसे जैसे तू कमांड देगा और ये मानना स्टार्ट कर देगा, ये गैप धीरे 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 कम कम कम। जिस दिन ये अलाइन हो जाएगा ना, जिस दिन तेरी बॉडी ने कुछ कमांड दिया और इसने मान लिया मेरी जान, उस दिन मूव ऑन हो जाएगा। तूने बोला कि मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना, इसने मान लिया, गेम होगी ओवर। समझ गया? तूने बोला उसकी चैट डिलीट करनी है, इसने बोला ठीक है चैट डिलीट। तूने बोला इसकी फ़ोटो डिलीट करनी है, फ़ोटो डिलीट, गेम ओवर। सिंपल गेम है। समझ गया क्या बोला मैंने? यहाँ से लेके यहाँ तक के सफ़र को कहते हैं मूव ऑन करना। जिस दिन अभी तेरा दिमाग तेरी बात नहीं मान रहा, जिस दिन ये ऐसे हो गया, तेरा बॉडी और तेरा दिमाग अलाइन हो गए, तेरी बॉडी का कमांड मानने लग गया तेरा दिमाग, उस दिन तेरा मूव ऑन हो जाएगा। और ये सिर्फ मूव ऑन की बात नहीं है। जितने भी बंदे आज की लाइफ में जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो दिमाग के वजह से ख़राब हो रखे हैं कि भाई मन नहीं करता, मन करता है। अबे चूती, एक बात बता, मुट्ठी मारने का मन करता है, सेक्स करने का मन करता है, ये इसका मूड तो खुद बन जाता है, हैं? लड़की, सुंदर सुंदर लड़कियां देखने का मन तो खुद बन जाता है। इन सब चीज़ों के लिए तेरा मूड नहीं बनाना पड़ रहा है, मन नहीं बनाना पड़ रहा। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो सारी अपने अंदर अंदर की गेम है। ये जो फालतू के डिप्रेशन में बैठे हो ना, कि डिप्रेशन का नाम दे रखा है, वह डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ है नहीं। डिप्रेशन का नाम दे के अपने आप को दिलासा दिए जा रहे हो कि नहीं भाई हम डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन में हैं। बाहर आ जा बाबू, इससे बाहर आ जा। जितना जल्दी बाहर आ जाएगा उतना जल्दी बेटर है। पॉइंट समझ गया क्या हुआ है तेरे साथ? तूने एक इमोशन को इतना ज़्यादा टाइम दे दिया है कि तेरा दिमाग पैरालाइज हो चुका है। उस नेगेटिव इमोशन के बारे में सोच सोच। अब तू खुद रिजल्ट देख ले उसका। तू साले दारू पी रहा है उस बंदी के लिए जो अपना दूध कहीं और पिला रही है। सोच, उस बंदे के लिए तू दारू पी रहा है, तेरे को पता भी है कि वो अपना दे रही है, उधर उधर कहीं और दे रही है, तेरे को पता भी है कि वो कहीं और सेक्स कर रही है। समझ रहा है? फिर भी तू अपनी दारू पिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि तेरे को उस इमोशन में रहने में मज़ा आ रहा है। तेरी बॉडी को, अब तेरे को लड़की, मैं अगर तेरे से पूछना कि तेरे को लड़की चाहिए नहीं चाहिए, तेरे को नहीं चाहिए मेरी जान, तेरे को नहीं, मेरे को पता है तेरे को नहीं चाहिए। तेरे को बस उस सिचुएशन से निकलना है जो तू अपनी पहली वाली लाइफ में इतना मस्त हंसता खेलता बच्चा था ना, हंसता खेलता था, परिवार को टाइम देता था, मौज काटता था। तेरे को वो इंसान बनना है दोबारा। लेकिन बस दिक्कत कहाँ आ रही है? तूने एक ही इमोशन को इतना टाइम बिता दिया है कि तेरी बॉडी, तेरा दिमाग उस इमोशन का हैबिचुअल बन चुका है, उस डोपामिन का हैबिचुअल बन चुका है। मैंने बहुत बार बोल दी ये बात, बहुत बार, जस्ट बिकॉज तेरे समझाने के लिए। क्योंकि ये जो मैंने बातें बताई है ना, नॉर्मल बंदे के समझ में नहीं आने वाली, कि ब्रेन का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पे। समझा? तो अगर तेरा दिमाग स्ट्रांग है तो पॉइंट को समझ कि एक पॉइंट आता है लास्ट में मूव ऑन का, नो कॉन्टैक्ट मतलब नो कॉन्टैक्ट। बहुत पावरफुल रूल बता रहा हूँ। ना कोई बर्थडे विश करना है, ना कोई स्टोरी चेक करनी है, ना स्टॉक करना है, ना पोस्ट चेकआउट करनी है। समझ गया? ना कोई व्हाट्सएप मैसेज, ना कुछ भी नहीं। एक बात बता भाई, अगर वो तेरे को लड़की नहीं चाहिए तो क्यों अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहा है? बता, कितना टाइम कर लेगा, कितना कर लेगा? मेरी जान, तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, तेरी कोई ईगो बीच में नहीं आ रही है क्या?
कि अगर तेरे को कोई छोड़ के गया तो उसको ये एहसास दिलाना कि उसने क्या छोड़ा, उसकी औकात दिखाना। औकात कैसे दिखाएगा? पैसा कमा के, नाम कमा के, रिस्पेक्ट कमा के। समझ रहा है? मैं ये चीज़ें क्यों कर रहा हूँ? मेरे को भी कुछ चीज़ें दिल पे लगी हुई हैं मेरी जान। मैंने भी तो उनको लगा के रखा हुआ है ना, और उसका गुस्सा मैं अपने काम में उतार रहा हूँ। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? सोशल मीडिया पे दिख ही रहा होगा सारी चीज़ें तुम्हारे को। तो मेरी जान, जब मैं कर सकता हूँ तो तू क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं मूव ऑन कर सकता हूँ तो तू क्यों नहीं कर सकता? बता। आई नो बताने वाला कोई नहीं मिलेगा तेरे को। और हाँ, जिस भी पर्सन को मेरे से कंसल्टेशन कॉल ले लिया ना आफ्टर दिस वीडियो देखने के बाद, अगर मूव ऑन नहीं हो पा रहा, तो मेरे से कंसल्टेशन कॉल के लिए मेरी रोहित फिटप्रेन्योर करके मेरी आईडी है, ठीक है, ROHITFITPRENEUR, ठीक है, रोहित फिटप्रेन्योर करके मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है। जाके वहाँ पे मेरे को मैसेज करो कि आई वांट टू बुक माय कंसल्टेशन कॉल, बट कंसल्टेशन कॉल पेड होने वाली है, ध्यान रखना। तो वही जेन्युइन बंदे मैसेज करना जो कि प्राइस अफोर्ड कर पाएंगे या बजट अफोर्ड कर पाएंगे। समझे? पॉइंट इतना सिंपल है। मैंने वीडियो में इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं कि जो जो चीज़ें तुम्हारे साथ हुई हैं, बट अब तुम्हारे को क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है वो भी बता दी हैं। उस इमोशन को इतना टाइम देना ही नहीं है, दोबारा इतना टाइम देना ही नहीं है कि उसकी आदत हो जाए तुम्हारे को। समझे? पॉइंट को समझो थोड़ा सा। जिस दिन ये पॉइंट तुम समझ जाओगे ना, उस दिन अपने साथ बैठोगे, अपने काम धंधे पे ध्यान दोगे, उस इमोशन पे ध्यान नहीं दोगे तुम लोग। खासकर तू मेरी जान, तू। आई नो तेरे को लड़की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पता है मेरे को। समझ इस चीज़ को। तो जिसको कंसल्टेशन बुक करनी है मेरे को मैसेज कर देना मेरी इंस्टा आईडी पे। बाकी पॉइंट ये है, नो कांटेक्ट मतलब नो कांटेक्ट, और कोई गेम होनी नहीं चाहिए। सारी फ़ोटो डिलीट, हर एक चीज़ डिलीट। अगर मर्द का बच्चा है तो सारी फ़ोटो डिलीट मार। समझ गया? नींद आ रही है मेरे को, अभी टाइम दिखाऊं? 4:30 हो रहे हैं सुबह के, सुबह के 4:30 हो रहे हैं। समझ रहा है? काम के नशे में इतना पागल हूँ कि नींद वींद कुछ नहीं दिख रही मेरे को। और तुम चूतिए एक लड़की के पीछे पागल हो रहे हो, हैं? शर्म है? शर्म है? शर्म है? चूतिए साले। मूव ऑन नहीं हो रहा, मूव ऑन नहीं हो रहा। चाट बराबर पैसा नहीं कमाया लाइफ में अपनी, मूव ऑन नहीं हो रहा। मूव ऑन नहीं हो रहा सालों से। दिमाग से मरे हुए लोग हैं, भिखारी साले, प्यार की भीख मांग रहे हैं। शर्म ही नहीं है सालों को। प्यार की भीख में भी प्यार नहीं मिल पा रहा है, और उसी से मूव ऑन नहीं हो पा रहा है इनका। वन साइडेड में ही करके बैठे हैं, उससे ही मूव ऑन नहीं हो पा रहा। इतने तो कितने तो चूतियों ने लड़कियों को बताया भी नहीं होगा कि हम तेरे से प्यार करते हैं, और उसी में हार्ट ब्रेक हो गया, वही मूव ऑन नहीं हो रहा इनसे। इतने कमज़ोर है दिमाग से साले, इतने कमज़ोर है। समझ जाओ चूतियो, समझ जाओ। पैसे कमाने पे ध्यान दो। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, जवान नहीं हो रहे। बैठे हैं इंतज़ार में, तेरी उम्मीद में बैठे हैं कि कब बेटा पैसा कमाएगा। बेटा तो लड़की के मूव ऑन से बाहर नहीं आ पा रहा है। जितने सुन रहे हो ना, 30 साल के, 25 साल के, 32 साल के, चूती हो तुम, चूती है। अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी प्रायोरिटी लड़की है या लड़का है, अगर तुम अपनी लाइफ सेटल करके नहीं बैठे हो, जो अपनी लाइफ सेटल करके बैठा है फिर इन सब चीज़ों में घुसा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जब तेरी जेब में पैसा ही नहीं है साले, तू है ही भिखारी, प्यार की भीख मांग रहा है, पैसे की भीख मांग रहा है, क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है तू? तेरे को लड़की क्यों मुंह लगाएगी? और मुंह लगा भी लेगी तो छोड़ देगी ना तेरे को। जब तेरे पास कुछ देने के है ही नहीं, क्या करेगा? गरीब में टाइम देगा क्या उसको? गरीब आदमी का टाइम और लॉयल्टी भर भर की होती है, वो ही देता है वो। रिलेशनशिप चलाने के लिए पैसा भी इंपॉर्टेंट है मेरी जान, पैसा भी इंपॉर्टेंट है। और तेरी पहली प्रायोरिटी रिलेशनशिप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखियो। तेरी पहली प्रायोरिटी तेरा काम होना चाहिए जहाँ से मोटा पैसा बना सके, और मोटा पैसा बना के सेकंड प्रायोरिटी तेरी फैमिली होनी चाहिए। समझ गया? उसके बाद तीसरी चौथी चीज़ें देख। बहनचोद मूव ऑन नहीं हो रहा चूतियों से। जा।